नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभू। हर हर महादेव। मित्रों जय माता दी। कैसे हैं आप सब? चैत्र नवरात्रि की इस दूसरी नवरात्रि के पावन अवसर पे आप सब लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। चैनल पे यदि नए हैं तो विनम्रता से निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे द्वारा बनाई हुई कोई भी वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। वीडियो में दिखाई जाने वाली जानकारी यदि आपको अच्छी लगे जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, क्योंकि पहले से ही शिव शक्तोम चैनल पे बहुत सारी ज्ञानवर्धक वीडियोस अवेलेबल हैं, उनका भी आप लाभ ले सकते हैं। और जो अकस्मात हमारे द्वारा जो चर्चाएं, सेशन, वीडियोस जो अपलोड किए जाते हैं वो आप तक पहुंच जाएंगे। आज बात कर रहे हैं कि जो माँ की साधनाएं कर रहे हैं यौगिक मार्ग से भी, और जो वैसे भी माँ की आराधना पूजन में लगे हुए हैं, कहीं ना कहीं माता रानी उन पर कृपा करे। और आज बात करने वाले हैं जो माँ का दूसरा स्वरूप है। कल जो है चर्चा हुई पहले चक्र के बारे में कि कैसे माँ शैलपुत्री का जो कनेक्शन है हमारे बेस चक्र से, मूलधार चक्र से, जहाँ से शुरुआत ही बेस चक्र से। और शिव शक्ति होम चैनल पे वो भी वीडियो उपलब्ध है, आप वो भी देख सकते हैं कि क्या कनेक्शन है आपस में जो है पहले चक्र का और माँ के पहले स्वरूप का जो शैलपुत्री है। आज बात करने वाले हैं, आगे बढ़ेंगे इसी चर्चा में, और आज उस स्वरूप के बारे में बात करने वाले माँ के जो कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण है उन लोगों के लिए जो बड़ी बड़ी साधनाएं करना चाहते हैं, या कहीं ना कहीं बहुत सारी सिद्धियां जो है वो यहीं से ही कोई पा भी लेता है और यहीं से ही कोई अपने जीवन में खो भी देता है। कैसे संभव है? क्योंकि जिस चक्र के बारे में आज हम बात करने वाले हैं कहीं ना कहीं वो इन चीज़ों से बहुत जुड़ा हुआ है। तो माँ का जो दूसरा स्वरूप है माँ ब्रह्मचारिणी का कहीं ना कहीं बहुत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि साधनाओं का जो बेस है वो है ब्रह्मचार्य। अगर ब्रह्मचार्य नहीं होगा, जब भी मैं हर बार बात करता हूँ कि अनुष्ठान आप कोई करते हैं, कोई आपने पूजन स्पेसिफिक रखी है, चाहे वो 9 दिनों के लिए हो, चाहे वो 40 दिनों के लिए हो, चाहे वो 2 दिनों के लिए हो, चाहे 1 दिन के लिए हो, लेकिन जब तक आपका वो अनुष्ठान चले। वैसे तो जो आजीवन ब्रह्मचार्य अगर कोई कर पाए तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ब्रह्मचार्य कहना और ब्रह्मचार्य का पालन करना ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। अब कह तो दिया कल से करेंगे, लेकिन जैसे ही वो सिचुएशन आई जहाँ पे अखंड ब्रह्मचारियों की टेस्टिंग भी होती है, फिर वहाँ बड़े बड़े लोग हाथ खड़े कर देते हैं कई बार। कोई बात नहीं, फिर प्रयास कीजिए, जितना हो सके उतना तो करें। तो मैंने कहा ना, आजीवन ब्रह्मचार्य कहना और आजीवन ब्रह्मचारी रहना, कि इतना सा भी लेश मात्र भी जो है अगर वहाँ पे लीक पॉइंट मिल गया, फिर कई बार फिर वो जो जोड़ा हुआ होता है ना वो RDX का रूप भी ले लेता है कई बार, और वहाँ पे विनाश शुरू हो जाता है। उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि जो हमारा मूलधार चक्र से जो ऊपर का चक्र है, जब यात्रा शुरू हुई ऊपर की तरफ, क्योंकि आज के दिन जो है साधक जो हैं वो दूसरे नवरात्रि में प्रवेश करके फिर मूलधार चक्र से उनकी एनर्जी जो है वो ऊपर को स्वादिष्ठान चक्र की तरफ जाती है, जो हमारा दूसरा चक्र है। बहुत सारे लोग सैक्रल चक्र कहते हैं। और कहीं ना कहीं ये जो चक्र है वो पैशन से, कहीं ना कहीं सेक्सुअलिटी से, इन चीज़ों से भी जुड़ा हुआ है। तो कई बार होता क्या है कि जो मैं बात कर रहा था कि बड़े बड़े लोग डिग जाते हैं, क्योंकि एक तो वो चक्रा वैसा है कि जेनिटल्स के पास आपके उसकी जो है प्लेसमेंट है। और कई बार क्या होता है कि जब एनर्जी का फ्लो बार बार उसी एरिया में जाता है तो ना चाहते हुए भी लोगों को कई बार वो वाले थॉट्स में वो ज़्यादा चले जाते हैं। एक तो हुआ ना कि एनर्जी गई, एक्टिवेट किया चक्र को, आपने उसको ऊपर की तरफ उठा दिया, लेकिन कई बार एनर्जी अगर वहीं ब्लॉक वहीं घूम रही है, बहुत सारी चीज़ें हैं ना उसमें, तो फिर वहाँ पे कई बार जो है वही लोग जो है बड़ी बड़ी सिद्धि पा लेने वाले वो भी डिग जाते हैं कई बार, क्योंकि वो अनकंट्रोलेबल एनर्जी है। या तो आपको उसको चैनलाइज करना पड़ेगा, है ना, कि पहले नीचे से ऊपर को गई, फिर और ऊपर और ऊपर, आपने उसको चैनलाइज कर दिया, ट्रांसफॉर्मेशन होती जा रही है ना धीरे धीरे ऊपर से ऊपर, लेकिन या वो एनर्जी बाहर निकले। अब जो बाहर निकालने वाला जो काम है वो 70 to 80% कई बार ज़्यादा होता है, क्योंकि उनको अब जागृत तो होगी
लेकिन उसको ऊपर कैसे लेके जाना है, उसको होल्ड कैसे करना है, वही तो है असली हठ योग, असली साधना, असली तपस्या। कि भैया जितना ही प्रेशराइज मेरा माइंड हो, पर होता क्या है कि वो जो चक्रास हैं वो ब्रेन के साथ कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, तो जिस भी चक्रा पे ज़्यादा ज़्यादा वो फोकस या एनर्जी ब्लॉक होकर वहीं घूमती रहेगी, तो उसको उससे रिलेटेड थॉट्स ज़्यादा आएंगे। इसीलिए माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा जो है, जो दूसरे चक्र पे मजबूत होना चाहते हैं कि फॉल डाउन ना हो, क्योंकि माँ का स्वरूप ही है ब्रह्मचारिणी का। जब माँ ने निश्चय कर लिया कि साधना करनी है और अखंड ब्रह्मचार्य के द्वारा साधना करनी है, जब तक माँ ने साधना की। अब भगवान शिव को माँ पार्वती ने, माँ जगदम्बा ने पाने के लिए 3000 वर्ष तक साधना की। जो बड़े बड़े, मैं कल भी यही बात कर रहा था कि ये क्वालिटी भी माँ में ही थी, जो इतना बड़ा तपस्या उन्होंने करके दिखा दी। नहीं, किसी के बस की नहीं थी ये चीज़, क्योंकि माँ स्वयं प्रकृति है। और कहीं ना कहीं अखंड ब्रह्मचार्य के द्वारा, ये नहीं है कि आप राजकुमारी के, राजा के घर आपका जन्म हुआ, एक योगी के लिए आप तपस्या कर रही हैं कि नहीं यार कोई बात नहीं, मैं तो राजपाट मिल गया, मैं आज इसके साथ वार्तालाप कर लूँ, उसके साथ कर लूँ। तो माँ ने सब अपनी सेंसेस को रोक करके, अपने इंद्रियों को वश में करके माँ ने वो तब किया, जो एक कहीं ना कहीं उदाहरण है उन बच्चों के लिए, जो कन्याएं हमारी हैं, कि जो कहती हैं कि हमें अच्छा वर नहीं मिल रहा। अब आप तपस्या नहीं करना चाहते, आप साधना नहीं करना चाहते, बिना तपस्या के कुछ भी स्थायी नहीं होता। तपबल ब्रह्मा रचनाकारा, तपबल विष्णु पालनहारा और तपबल शंभु करे संहारा। तप के बल से, तपस्या के बल से। अब भगवान शिव तपस्वी थे, तो माँ को भी तो उनको पाने के लिए तपस्वी बनना पड़ा ना। अब एक गलत चीज़ पीने वाला हो, उसको पाना हो, तो उसके साथ बैठ करके वही गलत चीज़ पीना शुरू कर दो, उसको लगे वही कंपनी मिल गई, वाह आओ आओ हम तुम्हारा कल्याण करें। और एक योगी है, एक तपस्वी है, तो अगर उन्हें भी कंपनी चाहिए तो उनको भी वो योगियों को, तपस्वियों को, भक्तों को ही ढूंढते हैं, अन्यत्र लोगों के साथ उनकी नहीं पटेगी, है ना। अब कोई मिल गया वो दूसरी सोच वाला, अरे यार महाराज यार कैसे बड़ी बड़ी चटाएं रखी हैं, बाल बुल कटाओ, बाल बुल खड़े करो यार, या ये डाला हुआ है, कोई वेस्टर्न डालो, कहाँ बागंबर में घूम रहे हो। और जो जानते हैं कि कैसे कैसे भगवान शिव जी का एक एक स्वरूप कैसे जुड़ा है उस कथा को, तो वो जानते हैं उसकी वैल्यू को कि क्या है वो चीज़। लेकिन ये जो नए हैं ना आजकल, कुछ नए हमारे जो यंग जनरेशन आ रही है, कहीं ना कहीं वो अलग ही, उनका एक अलग ही ताम झाम है, अलग ही चीज़ें हैं। पर मैं हर बार कहता हूँ कोई बात नहीं, नई जनरेशन है, नई टेक्नोलॉजी को आप अपनाइए, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो मैं बात कर रहा था कि ब्रह्मचार्य हर एक चीज़ की आधारशिला है। कोई भी साधना, चाहे 2 दिन की हो, 10 दिन की हो, 9 दिन की हो, जब तक आपका अनुष्ठान है, जब तक आपका कोई गोल है, क्योंकि उससे आप फिर अगर ब्रह्मचार्य का पालन करेंगे तो शक्ति भी रहेगी और कहीं ना कहीं आप मिसगाइड नहीं होंगे। अब जरा सा पता लगे इधर उधर कहीं भी खाना शुरू कर दिया, किसी के साथ भी बैठना शुरू कर दिया, किसी के साथ भी कैसा भी वार्तालाप कर लिया, फिर तो हो गया गोविंदाय नमो नमः। क्योंकि फिर कहीं ना कहीं अपना उद्देश्य जो आपका है, जो तपस्या मांग रहा है, जो साधना मांग रहा है, जो कष्ट मांग रहा है, वहाँ उसको कैसे पूर्ति करोगे। इसीलिए माँ ब्रह्मचारिणी की जो कृपा है, जो साधक हैं, चाहे नवरात्रि में वो योगिक साधनाएं कर रहे हैं चक्रों की, या कुंडलिनी जागरण से जुड़ा हुआ भी है, कहीं ना कहीं उनको माँ की कृपा बहुत ज़रूरी है। नहीं तो वही दूसरे चक्र तक आकर के ही गेम मूलधार को एक्टिव तो कर लिया, पर कहीं आकर के एनर्जी ब्लॉक दूसरे चक्र पे आकर ही गड़बड़ होगी, तो फिर वही जो बड़े बड़े, मैं बोल रहा था ना, फॉल डाउन हो जाता है। क्योंकि वो ना चाहते हुए भी उस एनर्जी को कहीं ना कहीं वो अपहोल्ड नहीं कर पा रहे हैं, वो उसको ट्रांसफॉर्म नहीं कर पा रहे ऊपर तक, जो उसका असली एक मंजिल है उस कुंडलिनी शक्ति की, है ना। अब वो नीचे, जब तक वो नीचे वाले चक्रों में है तब तक उसका प्रारूप कुछ और है। जैसे जैसे वो एनर्जी ऊपर के चक्रों में जाती है तो उस एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। अब ऊपर तक तो पहुंच ही नहीं रही है, नीचे ही बगड़गम सब हो रहा है, तो फिर कैसे होगा। इसीलिए माँ ब्रह्मचारिणी का जो स्वरूप है, जब माँ ने पूरे ब्रह्मचार्य के साथ भगवान शिव की आराधना की 3000 साल तक, और एक निष्ठ होकर के कि भैया वरऊँ शंकर नहीं तो रहूं कुंवारी, कह दिया था माँ ने कि शंकर जी से ही शादी करूंगी, नहीं तो करूंगी, कुंवारी रह लूंगी मैं।
लेकिन वो दृढ़ संकल्प करने की शक्ति कहाँ से है? अब आजकल के बच्चे जो दूसरा कुछ भी खा पी ले रहे हैं और फिर अपने आप को कुछ भी खाने पीने वाले लोगों को फॉलो कर रहे हैं कि जी वो बहुत बड़े, ये वो पास आउट फलाना ढिमकना, ये वो कैसे करेंगे वो चीज़? फिर खड़े होने की ताकत ही नहीं रहेगी। और माँ जगदम्बा ने तो कहते हैं कि बहुत अलग अलग तरह से तब के, कभी बैठ करके, कभी पत्ते खा करके, फिर पत्ते भी छोड़ दिए। माँ का नाम अपर्णा भी तभी पड़ा कि जो पर्ण ना करता, जो खाता ना। और माँ ब्रह्मचारिणी का वो एक जो स्वभाव था, माँ ब्रह्मचारिणी का वो जो दृढ़ निश्चय था, कहीं ना कहीं वो जो नई बालिकाएं हैं उनको सीखना चाहिए कि भैया थोड़ा तप करो, चाहे भगवान शिव जी के मंदिर जाओ, चाहे 16 सोमवार व्रत रखो, या कुछ तो करो। पुराना कुछ तो आपकी माताओं ने भी रखा होगा व्रत, उनको भी मिला है जिन्होंने ईमानदारी से किया है। ऐसा नहीं है कि जो नई जनरेशन वाले बोलते भैया तपस्या करके कुछ नहीं मिलता, हम क्यों बेवकूफ़ बने? बस कानों में गाने लगाए, इधर उधर घूम लिए, है ना, फेसबुक पे ढूंढ लिया, इंस्टाग्राम पे ढूंढ लिया। बिना तपस्या के वो चीज़ जो है इतनी जल्दी नहीं मिलेगी। अब मायो भयो भरोसा हनुमंता, बिना हरि कृपा मिले नहीं संता। सही मार्ग भी नहीं मिलेगा जब तक उसकी कृपा नहीं। और कुछ साधन बनाओगे तब तो मिलेगी ना। अब जो लोग तो नवरात्रि में साधन कर रहे हैं, चाहे 9 दिनों के लिए कर रहे हैं, माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा हो जाएगी तो हो सकता है कि आपका मन ही परिवर्तित हो जाए। कोई आपको गलत चीज़ के लिए अट्रैक्ट भी करे, तब भी आप मना कर दें कि नहीं भैया, मैंने अपना ये मार्ग नहीं छोड़ना। दृढ़ संकल्प, दृढ़ निश्चय जो है हो जाएगा ब्रह्मचार्य के द्वारा। और माँ ब्रह्मचारिणी का जो ये स्वरूप है, कहीं ना कहीं विद्यार्थियों के लिए भी, जो उनकी स्मृति शक्ति को बढ़ाने वाला है, और कहीं ना कहीं उन गृहस्थियों के लिए भी ज़रूरी है जो कहीं ना कहीं अव्यवस्थित तौर पे अपना गृहस्थ जीवन जी रहे हैं। क्योंकि कब आपको उस चीज़ की आवश्यकता करनी है, कब आपको ब्रह्मचार्य का पालन करना है, गृहस्थी में भी बहुत सारी चीज़ें हैं। और कहीं ना कहीं माँ की जब कृपा हो जाती है तो वो जो दूसरा चक्र है जब आपका एक्टिवेट हो गया, एनर्जी जब दूसरे दिन जो है मूलाधार चक्र से फिर विशुद्ध स्वादिष्ठान चक्र, पहले फिर विशुद्ध, सहस्त्रार, अनंत, वो अलग अलग फिर स्वादिष्ठान तक गई एनर्जी। उसके बाद फिर उसको आपने बड़ी सावधानी के साथ उसको और ऊपर की तरफ करें, नहीं तो वहीं ब्लॉक होगी। तो फिर वही होगा आपके साथ, वो जो बड़े बड़े बाबाओं के साथ होता है कि बार बार चक्र एनर्जी वहीं फ्लो, वहीं वहीं वहीं, फिर वो ना चाहते हुए भी उनका कंट्रोल नहीं रहता वहाँ पे। ये भी एक कारण है। बहुत सारे जो दूसरे चीज़ें हो जाती हैं ना, कई बहुत कहते ये बहुत पुराने साधक थे, एकदम से ही क्या हो गया उनके साथ, वो भी चीज़ है। और कहीं ना कहीं जब संगत भी हमारा बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। अभी वो एनर्जी आपको वहाँ फील हो रही है तो किसी ने आपको बता दिया कि भैया इसको अभी होल्ड करके रखो, इसको ऊपर की तरफ लेके जाना है और फ़ायदा मिलेगा। और कोई दूसरा आ गया है, अरे यार कोई बात नहीं, बोझ को हल्का कर लो, कोई दिक्कत ही नहीं, है ना। क्योंकि उसका ज्ञान नहीं है उन लोगों को वहाँ पे। और कहना, फिर वही बात है कि जानकारी के लिए कहना बहुत आसान है, लेकिन प्रैक्टिकली ब्रह्मचार्य को पालन करना मन से भी, बुद्धि से भी, एक्शन से भी, ये एक बहुत बड़ी बात है। और वही लोग जो इन चीज़ों को करते हैं, इन बड़ी बातों को अपना लेते हैं, वही बड़ी बड़ी सिद्धियों के अधिकारी हो जाते हैं। हनुमान जी ऐसे थोड़ी बन गए अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, ब्रह्मचारी हैं हनुमान जी अखंड। और कुछ ऐसे तो किस्से जो हनुमान जी ने करके दिखा दिए, चाहे वो शिव के स्वरूप ही हैं, पर ब्रह्मचारी भी तो है ना। वो दूसरों के लिए सोचना भी मुश्किल है, इतने बुद्धि से संपन्न हनुमान जी, पर कहीं ना कहीं वो ब्रह्मचार्य है। वो जो माँ ब्रह्मचारिणी का वो जो स्वरूप है, इसलिए तो उसका पूजन किया जाता है ना, कि बिना ब्रह्मचार्य के, अब आप सोच रहे हो कि भैया ऊपर के चक्रों को हम सिद्ध कर लेंगे, पहले जब नीचे का ही नल बंद नहीं होगा, ऊपर कहाँ जाओगे आप, है ना। फर्स्ट सेकंड फ्लोर लिफ्ट को जो है बंद रखोगे, अब दूसरे फ्लोर पे आके लिफ्ट को बार बार खोल दोगे, तो तीसरे पे कैसे जाओगे? वो जो ऊपर के चक्र हैं जो मैं बात कर रहा था, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, सहस्त्रार, त्रिनेत्र, वो चीज़ें तभी तो वहाँ पहुँचा जाएगा ना, जब यहाँ माँ ब्रह्मचारिणी कृपा हो जाएगी। तो ये जो दूसरा नवरात्रा है, कहीं ना कहीं ये साधना बहुत ज़रूरी है। कंट्रोल के लिए भी माँ की ब्लेसिंग्स लीजिए कि माँ ब्रह्मचारिणी आपको ऐसा आशीर्वाद दे कि जब तक आप साधना करें या अनुष्ठान कोई कर रहे हैं, हाँ, आजीवन ब्रह्मचार्य लेने वाले भैया वो भी कर सकते हैं उस चीज़ को, कि माँ की ब्लेसिंग्स लेकर के फिर वो आगे बढ़ें, तो जा करके उनको सफलता मिलेगी। अब कई लोग तो 9 दिनों में ही वो चीज़ प्राप्त कर लेते हैं कई बार, जो बाकियों के लिए
बहुत कठिन हो जाता है प्राप्त करना कई कई सालों की साधनों में। यहाँ तो 9 दिन में ही माँ की कई बार कृपा हो जाती है। बट बात सारी फिर वही है कि क्या शक्ति जागृत तो हुई, पर उसको कंट्रोल करना वो भी माँ की कृपा से ही संभव है ना। अब हाथ में दे तो दिया था भोलेनाथ ने भस्मासुर के कि जिसके भी सिर पे हाथ रखोगे भस्म कर दोगे, लेकिन क्या भस्मासुर उसका उपाय कर पाया? और कहीं ना कहीं अंततः अपने उस अहंकार में आकर के कि भाई मुझे तो भस्म करने की शक्ति मिल गई, और फिर आए ना, फिर बाद में फिर अपने ही सिर पे भगवान विष्णु ने मोहिनी स्वरूप से ऐसी माया घुमाई कि फिर खुद को ही भस्म कर लिया। तो ये शक्तियाँ कुछ ऐसी हैं कि मैंने बोला ना कि भैया ज़्यादा ओवरफ्लो ब्लॉकेज वहाँ पे हो जाएगा तो वही बड़े बड़े सिद्धों का, साधकों का डाउनफॉल भी हो जाता है वहाँ से। आज इस वाले तो उसमें फंस गए चक्कर में, आज उस वाले चक्कर में फंस गए, बहुत सारे देखते हैं ना। तो ये भी उसका कारण है कि कहीं ना कहीं वो प्रॉपर ज्ञान जो ऊपर तक उस शक्ति को लेके जाना है, लेकिन कहीं ना कहीं एकदम से भी कोई ये ज्ञान जो है वो आपको नहीं दे देगा। माँ की कृपा होगी तो हो सकता है उसका जानकार कोई आपको मिल जाए, बताए कि उसको कैसे चैनलाइज करना है, कैसे कंट्रोल करना है। अब लगे हुए हैं, हमारे से बड़ा तो कोई साधक ही नहीं दूसरा, फिर पट्टी खाते हैं कई बार वो लोग। लेकिन जब माँ के बच्चे बन के जाओगे, माँ की आप अरदास करेंगे, माँ का पूजन आप करेंगे, तो कहीं ना कहीं से माँ व्यवस्था अपना बना देती है किसी ना किसी को निमित्त बना करके। क्योंकि फिर यही तो तरीका है ना कि निचले वाले चक्र से लेकर के ऊपर वाले चक्र तक जो जाना है वही ज़रूरी है। कैसे, और फिर उसको होल्ड कैसे करना है, कैसे, यही चीज़ें तो हैं जो बैलेंस करने वाली है। पहले तो चक्र जागृत हो गया, फिर ऊपर को एनर्जी फ्लो होने लगी, उसको और कैसे ऊपर तक लेके जाना है, क्या नियम है उसके। क्योंकि ये सब ब्रह्मचार्य के साथ ही जो है आपके अंदर वो पावर रहेगी, अगर ब्रह्मचार्य को फॉलो कर रहे हैं, जब तक अनुष्ठान या साधनाएं चल रही हैं, कि कहीं ना कहीं आप झेल पाओगे इन चीज़ों को। और ब्रह्मचार्य के लेवल पे भी आप कमज़ोर पड़ गए, फिर थोड़ा सा मानसिक जब आपकी शक्ति कम हुई वहाँ पे, तो फिर आप बोलोगे नहीं यार मेरी बस की नहीं है। और एक वो सशक्त है जो ब्रह्मचार्य करे कि नहीं कुछ भी होगा मैं चलूँगा, दृढ़ निश्चय हो गया। तो दृढ़ निश्चय भी कई बार वो जो शक्ति आप एकत्रित करते हैं ब्रह्मचार्य के द्वारा, वो भी आपको दृढ़ निश्चय बना देती है। पर बात सारी वहीं आगे खत्म हो जाती है। भाव क्या है आपका, करना क्या चाहते हैं, बहुत सारी चीज़ें उससे जुड़ी हुई हैं। और जो योगी की ये मार्ग है, कहीं ना कहीं इस मार्ग पे जब आप धीरे धीरे करके आगे चलते हैं, बहुत सारा पेशेंस जो है इस लाइन के लिए चाहिए। जो ये दूसरे चक्र को जागृत करने वाली बात है, पर वही बात है ना, जब सेकंड नवरात्रा में आप माँ ब्रह्मचारिणी का पूजन करेंगे, माँ का आशीर्वाद हो जाएगा, तो हो सकता है कि जो बाधा आने वाली थी वो मार्ग में या सिद्धि में अवरोध आने वाला था, भक्ति में अवरोध आने वाला था, वो कहीं ना कहीं माँ की कृपा से दूर हो जाए। क्योंकि थॉट ही ऐसी आ गई कि मैंने गलत तरफ जाना ही नहीं है, या मैंने साधना ही करनी है ना, भाव के साथ, तो वो कृपा से ही बनता है। तो ये जो माँ शैलपुत्री का पूजन है, चाहे ओम देवी शैलपुत्री नमः, ओम माँ शैलपुत्री नमः, कोई भी मंत्र के द्वारा, या ओम ब्रह्मचारिणी नमः, ओम देवी ब्रह्मचारिणी नमः, जो ये ब्रह्मचारिणी माता का स्वरूप है, इनका आराधन पूजन आप कर सकते हैं बड़े सात्विक तरीके से। ये तो जो प्रकटे स्वरूप हैं माँ के, जो 9 हैं, 9 नवरात्रों के, ये तो बड़ा ही सात्विक इनका एक स्वरूप है। माँ कालरात्रि का भी सिर्फ अपने भक्तों के लिए ही एक सात्विक रूप है। बाकी तो उन्होंने तो रूप तो धरा ही तो है ना, कि जो पापी बच्चों को तंग करते हैं उन लोगों के लिए माँ ने फिर वो कालरात्रि का रूप भी, जो 7वां स्वरूप है माँ का प्रकटीय नवरात्रि में, वो माँ ने तभी रूप बनाया है। और बात सारी वही है कि जब कृपा हो जाती है माँ की, तो बड़े से बड़ा जो है एक मार्ग का अवरोध या पत्थर भी जो है अपने आप ही मार्ग छोड़ देता है। बड़े बड़े लोग बड़ी बड़ी मंजिलों को लांघ जाते हैं माँ की कृपा जब हो जाती है। पर सारी बात वही है कि आप क्या पढ़ना चाहते हैं। लाइब्रेरी में तो किताबें बहुत सारी हैं, और जब पढ़ लेंगे आप, तो फिर उसको अप्लाई कैसे करना है वो भी उसी की कृपा से मिलता है ना। पहले मार्ग ही नहीं मिलेगा, फिर मार्ग मिलेगा, फिर चलना कैसे है, फिर वो भी वो अपना बता देगा आपको, आपका भाव होगा तो। भगवान शिव और माँ जगदम्बा की जब आप
जो दूसरे नवरात्रि की साधना कर रहे हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो उनको मिलेगा फिर वहाँ पे। बाकी सब उसके ऊपर छोड़ दीजिए, कहीं ना कहीं से आपकी व्यवस्था वो ज़रूर बना देते हैं। तो ये था मित्रों वीडियो, जो दूसरे चक्र का कनेक्शन है माँ ब्रह्मचारिणी के साथ, और क्या ज़रूरत है, आवश्यकता है बड़ी बड़ी सिद्धियों के लिए, साधनाओं के लिए माँ ब्रह्मचारिणी के स्वरूप की बहुत बड़ी आवश्यकता है। तो ये था मित्रों वीडियो। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। भगवान शिव की, माँ जगदम्बा की कृपा आपके संपूर्ण परिवार के ऊपर बनी रहे। तब तक के लिए आप सब लोगों को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं, जो भी माँ की साधनाएं कर रहे हैं, जो माँ का पूजन कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं माँ के कृपा पात्र बन भी रहे हैं, और आगे जा कर के माँ की कृपा भी कहीं ना कहीं आपके ऊपर जो है ज़रूर बनी रहे, और आपके जीवन की जो भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति है उसके मार्ग पर आप हमेशा अग्रसर होते रहें। तब तक के लिए हर हर महादेव मित्रों, जय माता दी आप सबको।